Good morning, friends. How are you? चपाती का इंग्लिश वर्ड। अच्छा, चपाती रोटी कुछ है, लेकिन उसके लिए पता है आपको एक वर्ड होता है रोटी के लिए। चलो शुरू हो जाएं। अगली क्लास किस टाइम पर है सर? अगली क्लास शुरू हो गई है। शाहबाज खान सर, योगन कुलसे सर की क्लास है, इंग्लिश क्लास, राइट? रवि जायसवाल, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर इंग्लिश क्लास। शहबाज खान सर, इंग्लिश क्लास शुरू हो रही है। अच्छा, दिलीप या यदुवंशी, रोटी को रोटीला बोलोगे? अच्छा, वेरी गुड, दिस इज नॉट रोटीला, है ना? शुभम श्रीवास्तव जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दिलीप यदुवंशी, नॉट रोटीला। दिलीप यदुवंशी जी, रोटी माने रोटी, चपाती माने चपाती, नॉट रोटीला। ठीक है, ये कहां से एक नया वर्ड इजाद कर दिया तुम लोगों ने। और गुड मॉर्निंग ब्रजेश भट्टी जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड। मैम रूबी वर्मा, वेरी गुड। स्टार्ट करें, पढ़ाई शुरू कर दें। 158 लोग मेरे साथ अभी लाइव जुड़े हुए हैं। अब हम अपनी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैथ्स आपने पढ़ लिया, सर काफी देर से पढ़ा रहे थे, ठीक है। कुछ अच्छे और सुंदर वर्ड से शुरुआत करेंगे। धीरे धीरे हम ग्रामर की तरफ मूव करेंगे, धीरे धीरे हम ग्रामर की तरफ भी मूव करेंगे, हम वोकैब भी करेंगे और ग्रामर की तरफ भी मूव करेंगे। मैं चाहता हूं आपके पास काफी अच्छे अच्छे वर्ड्स पहुंच जाएं। द न्यू वर्ड इज phlegmatic. The new word is phlegmatic. PHELGMATIC. जितने भी वर्ड्स IC पे खत्म होते हैं दे आर एडजेक्टिव। नया वर्ड दिया है और उसका मीनिंग है, उसके लिए phlegmatic एडजेक्टिव है। हम उसके मीनिंग को डिस्कस करेंगे। पहला वर्ड आपको मिला हुआ है, राइट? आइकोनोक्लाज्म। आइकोनोक्लाज्म, आइकोनोक्लाज्म। जितने वर्ड इस तरह से खत्म होते हैं, जैसे माइक्रोकाज्म हो गया, ASM हो गया, वो सारे नाउन होते हैं। सो द न्यू वर्ड इज आइकोनोक्लाज्म। आइकोनोक्लाज्म। एक वर्ड दिया मैंने आपको phlegmatic, एक मैंने आपको दिया आइकोनोक्लाज्म, और फिर एक वर्ड है प्यूराइल, PURILE, PURILE, PURILE। अब आपको क्या चाहिए? अब आपको चाहिए इनके आंसर्स। फिर एक नया वर्ड मैंने आपको और दिया, मिसएंथ्रोपिक। मिसएंथ्रोपिक जो IC पे खत्म होते हैं दे आर एडजेक्टिव, तो ये भी एडजेक्टिव है। अब हम इनके मीनिंग्स को डिस्कस करेंगे। ये जो वर्ड्स मैंने आपको दिए हैं, द फर्स्ट वन इज phlegmatic, अनदर वन इज प्यूराइल, द थर्ड इज मिसएंथ्रोपिक, द फोर्थ इज इकोनोक्लाज्म। इकोनोक्लाज्म, और अब हम इनके मीनिंग्स को देखेंगे। तो सबसे पहले जो वर्ड आपके हाथ में आया है वो phlegmatic है। क्या है वो? phlegmatic है, राइट? और मीनिंग है इमोशनली
इमोशनली स्लगिश, भावनात्मक रूप से जो धीमा है, जो किसी भी किस्म की भावना में इंटेंस नहीं होता, जो किसी भी किस्म की भावना से डिस्टर्ब नहीं होता, किसी भी किस्म की भावना से डिस्टर्ब नहीं होता, इमोशनली स्लगिश और नॉट डिस्टर्ब्ड, ऐसे इंसान को फ्लेजेमेटिक कहते हो। जो किसी भी तरह की भावनाओं से डिस्टर्ब नहीं होता, जो किसी भी सेंटिमेंट्स में बहता नहीं है, जिसको आप कहोगे अनसेंटिमेंटल, जहां पे भावनाओं का एकदम से ज्वार नहीं है। फ्लेजेमेटिक को किसी अच्छी या बुरी भावना से फर्क नहीं पड़ता। फिर जो है आपके पास प्यूराइल करके वर्ड आपको देखना है। प्यूराइल, प्यूराइल, प्यूराइल का मीनिंग है चाइल्डिश। प्यूराइल का मीनिंग है चाइल्डिश। क्या मीनिंग हो गया? चाइल्डिश, बच्चों जैसा है। बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं, मैच्योर है, लेकिन बातें बचकानी करता है। बच्चा होते हुए भी मैच्योर, बड़ा इंसान, उम्र में बड़ा व्यक्ति होते हुए भी जो बच्चों जैसी हरकतें करे, जो नासमझों जैसी हरकत करे, वो चाइल्डिश होते हैं। उनको प्यूराइल कहा जाता है। बचकाना, कि बड़े होकर भी आप बचकानी हरकत कर रहे हो, बचकाना, प्यूराइल का मीनिंग। मिसएंथ्रोपिक, क्या वर्ड है आपके पास? इंसानों की कौम से प्यार नहीं करने वाला, इंसानों से नफरत करने वाला। ओके, मिसएंथ्रोपिक, इंसानों को पसंद नहीं करे, इंसानों को चाहे नहीं, इंसानों से नफरत करे। एक ऐसा इंसान जो हमेशा दूसरे इंसानों से नफरत करे। हैविंग एन एवर्जन, हैविंग एन एवर्जन फॉर द ह्यूमन रेस, फॉर द ह्यूमन रेस। आप देख रहे हो कि मर्डर हो रहे हैं लगातार, इंसान इंसान को मार डाल रहा है, एक ही ऑफिस में, एक ही पुलिस स्टेशन में, जो इस तरह के चल रहे हैं, कोल्ड वॉर चल रहे हैं। क्रिमिनल्स के बीच में एक एक क्रिमिनल 50-50 जो है वो 100 आदमी को मार के फेंक रहा है। तो इंसानों से नफरत करने वाले जो लोग हैं, ऐसे इंसान मिसएंथ्रोपिक कहलाते हैं। हैविंग एन एवर्जन फॉर द ह्यूमन रेस। आइकोनोक्लाज्म, आइकोनोक्लाज्म का मीनिंग मैं आपको देता हूं। आइकोनोक्लाज्म, अटैकिंग, iconoclasm attacking established traditions, attacking established traditions, जो जमी हुई परंपराएं हैं, जो जमे हुए ट्रेडिशंस हैं, जो जमे हुए कन्वेंशंस हैं, जो हमारे कस्टम्स हैं, उन सब पे आक्रमण करना, जमी हुई चीजों पर आक्रमण करना, एक मूर्ति जैसी तोड़ देना, कि जो हमारी सोसाइटी के जमे हुए जो नॉर्म्स हैं उन सबको तोड़ देना। तो उससे क्या हो गया? आइकोनोक्लाज्म। समाज में जो जमी हुई मूर्ति थी, जो जमे हुए सिद्धांत थे। हाँ, फ्रंट बेंचर्स प्यूराइल, फ्रंट बेंचर्स प्यूराइल। अच्छा, फ्रंट बेंचर्स किसका? शाहबाज खान। किसका एग्जाम्पल? मिसएंथ्रोपिक, इंसानों की कौम से नफरत करने वाला। सोहित मंडेलिया जी, फ्रंट बेंचर्स किसको कह रहे हो? प्यूराइल, ना समझ, गैर समझ लोग। अच्छा सर, थोड़ा बच्चों को तो, सर बच्चों को तो रोज ही पढ़ा रहे हैं हम शाहबाज खान, बच्चों को तो रोज ही पढ़ा रहे हैं, है ना? हम बच्चे भी तो कुछ करके दें कभी। अच्छा बताइए, चलिए शाहबाज खान, फेल्जमेटिक का क्या मीनिंग है? फेल्जमेटिक का क्या मीनिंग है शाहबाज खान? फेल्जमेटिक का क्या मीनिंग है शाहबाज खान? फेल्जमेटिक का मीनिंग बताइए। जिसे आसानी से डिस्टर्ब नहीं किया जा सके, जिसको आसानी से किसी भी चीज पर जो अपसेट नहीं किया जा सके, जो मेंटली बिल्कुल स्ट्रांग है, कोई भी चीज जिसको अपसेट नहीं कर पाती, कोई भी चीज जो हर कंडीशन में अनफेज्ड बना रहता है, ऐसे अनफेज्ड इंसान को जो किसी भी तरह से विचलित तो नहीं कर सको आप उसको सावधानी से, उसको कहते हो फेल्जमेटिक। अनडिस्टर्ब्ड, अनफेज्ड,
अनफेज्ड, कोई भी चीज है वो डिस्टर्ब्ड नहीं होगा, है ना? क्यों? क्योंकि उसके सेंटीमेंट बहुत जल्दी से डिस्टर्ब नहीं होते। शाहबाज खान अनइमोशनल, कैसा है? अनसेंटिमेंटल, बहुत जल्दी भावनाओं के बहाव में नहीं भगता। अच्छा सर, नया वर्ड आपको देता हूं, स्टोइक। शाहबाज खान स्टोइक। और इस तरह के कमेंट्स करने से पहले आप सोच लिया करिए, हम तुरंत क्या करते हैं पता है आपको? ब्लॉक कर देते हैं, है ना? ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा, ये नहीं दिख रहा था, थैंक यू दिखने लगा ना, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, स्टोइक का मीनिंग बताइए। स्टोइक का मीनिंग बताइए, किससे बना होगा? स्टोन माने पत्थर, पत्थर के जैसा। स्टोन यानी पत्थर, पत्थर के जैसा। गीता अटवाल जी, अच्छा एक तरफ हो जाओ आप, अब हो गया, देखिए, सॉरी। गोकुल कांची जी, हट गया हूं, वेरी गुड। सोहित मंडेलिया जी, ब्रेड नहीं, रोटी को सर ब्रेड नहीं कहते, रोटी ठेठ हिंदुस्तानी वर्ड है, इंडिया में ही रोटी बनती है, जो चपाती बनती है, जो फुलके बनते हैं, वो इंडिया में ही बनते हैं, राइट। स्टोइक उदासीन, न सुख में सुखी न दुख में दुखी, न सुख में सुखी न दुख में दुखी, अपने सुख दुख को भी ऐसे देख रहा है जैसे किसी दूसरे पे गुजर रही है। परमहंस, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी रामकृष्ण परमहंस। मां काली की पूजा करते थे और मां काली को भी मां कहते थे। मां पत्नी थी माता आनंदमयी, उनको भी मां कहते थे और अपनी मां को भी मां कहते थे। पत्नी भी मां, माता काली भी मां और जन्म देने वाली माता भी मां। प्रशांत तिवारी जी, गुड मॉर्निंग। योगेंद्र जी कह रहे हैं आप हमारी कुछ दोस्ती है कहीं से, ठीक है। प्रशांत जी तिवारी, हाँ जी। परमहंस, स्टोइक, न सुख में सुखी न दुख में दुखी, पत्थर के जैसा बिल्कुल। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु, परमहंस। अच्छा, एक वर्ड लिखता हूं, बताइए जरा। ननशलेंट, द प्रोनाउंसिएशन इज ननशलेंट। श कौन सा? श शक्कर वाला। ननशलेंट, NONCHALANT, NONCHALANT, ननशलेंट। बता सकते हैं क्या? ननशलेंट का मीनिंग पता है? अगर मैं आपसे कहूं ये तो था बचकाना, प्यूराइल था बचकाना। गुड मॉर्निंग इश्तियाक जी सर, आप कैसे हैं? ननशलेंट, आपकी अप्रोच बिल्कुल पास हो गई उसके, बिल्कुल आप थोड़ा आप नजदीक पहुंच गए। एडजेक्टिव है ये। जितने भी वर्ड्स ANT, जितने भी वर्ड्स ENT पे खत्म होते हैं, जितने भी वर्ड्स ANT, जितने भी वर्ड्स ENT पे खत्म होते हैं, वो सारे एडजेक्टिव होते हैं ननशलेंट, राइट। महेंद्र चौहान सर, अच्छा लाइक कर दिया है, और मुझे लगता है आप लोग YouTube चैनल पे तो पहुंच ही गए होंगे, वो तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। मेरी इंग्लिश स्पेशल क्लास का, मेरी अकेले की इंग्लिश स्पेशल क्लास का भी ऐप है, ऐप बना हुआ है, आप ऐप परचेज कर सकते हैं, प्री टू मेन सारा है, ग्रामर है, एक्सरसाइज है, नॉन ग्रामेटिकल है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। मेरी इंग्लिश स्पेशल क्लास का भी ऐप बना हुआ है, ऐप आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन से परचेज कर सकते हैं। 999 रुपीज उसकी कॉस्ट है, और उस पर जो GST लगा हुआ है उसको मिलाकर कुछ वो 1100 रुपए का पड़ता है, शायद 1180 रुपए उसकी कॉस्ट है। हाँ, मैंने नेट क्लियर कर रखा है क्या? क्यों सर, मेरी क्वालिफिकेशन पूछने की जरूरत कैसे पड़ गई?
सर मैं इंग्लिश लिटरेचर में एमए हूं, इंग्लिश लिटरेचर में एमफिल हूं, 3 बार नेट क्वालिफाइड हूं, 3 बार नेट क्वालिफाइड हूं सर, मैं बीएड हूं और साइकोलॉजी में एमए हूं, लिटरेचर इंग्लिश में एमए हूं और ग्रेजुएशन में मेरा बीएससी है। 3 बार नेट क्वालिफाइड हूं, लेकिन प्राइवेट कॉलेज मिल रहा था, दैट्स व्हाई आई डिडंट ज्वाइन। सर प्रशांत तिवारी सर पढ़ आप रहे हैं, पढ़ आप रहे हैं, अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में सोचिए। आप पढ़ रहे हैं, अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में सोचिए। सर मैं आपके चैनल पे पढ़ने नहीं आ रहा, आप मेरे चैनल पे पढ़ने आए हैं, आप अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में सोचिए। स्टूडेंट आप हैं, टीचर की क्वालिफिकेशन आप मत सोचिए, है ना। मेरी क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, मैं 5वीं फेल हूं, आपको इससे कोई क्लास को डिस्टर्ब नहीं करे। प्रशांत तिवारी सर प्लीज इनको ब्लॉक कर दो आप। ये प्रशांत तिवारी सर कौन है, इनको ब्लॉक करो सर, इमीडिएट ब्लॉक कराता हूं आपको, मेरे पास ऐसी फालतू बातों के लिए कोई जगह नहीं है, बिल्कुल इमीडिएट ब्लॉक करा रहा हूं आपको सर। ब्लॉक करिए सर, ब्लॉक करिए। अपनी क्वालिफिकेशन देखिए सर, मेरी नहीं हिडन मत करो सर, इसको ब्लॉक करो इस बंदे को। अब मैंने आपको ब्लॉक करा दिया सर। नॉनशलेंट, नॉनशलेंट का मीनिंग है न्यूट्रल, नॉनशलेंट का मीनिंग है न्यूट्रल, उदासीन। आप कुछ भी करो, अच्छा करो बुरा करो, अगर मुझे आपकी किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, अगर मुझे आपकी किसी चीज से कोई मतलब नहीं है तो मैं नॉनशलेंट हूं, मैं उदासीन हूं, मैं न्यूट्रल हूं। आप अच्छा करो बुरा करो, अगर मैं बेपरवाह रहता हूं आपकी तरह, दिख रहा है ये बंदा, तो ये प्रशांत तिवारी नजर आ रहा है सर। डिलीट नहीं करना आप इसको, हाँ इसका बाइकआउट करो, यहां से दोबारा नहीं दिखना चाहिए। लव फ्रॉम पटियाला, अनीता सिंह जी खुश रहिए, स्टे ब्लेस्ड, सक्सेसफुल होइए। हाँ, न्यूट्रल, इनडिफरेंट, न्यूट्रल, इनडिफरेंट, अपैथेटिक, इनडिफरेंट, अपैथेटिक, नॉनशलेंट, अपैथेटिक और न्यूट्रल। वो सज्जन चाहते थे मेरी क्वालिफिकेशन पूछना। मुझे लगता है कॉम्पिटिशन्स में जितने टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसमें शायद अकेला मैं ही हूं। आपका नंबर अनब्लॉक, अनीता सिंह जी, अच्छा, ये अनीता सिंगला के नाम से लिख रहा है, अनीता सिंह। हाँ सर, शायद मुझे लगता है कि इंग्लिश कॉम्पिटिटिव जितनी क्लासेस भी चल रही हैं उनमें अकेला मैं ही हूं जो मेरी इंग्लिश में क्वालिफिकेशन है, जो इंग्लिश में, इंग्लिश लिटरेचर में एमए, इंग्लिश लिटरेचर में एमफिल, अकेला मैं ही एक टीचर हूं जितने टीचर्स कॉम्पिटिशन्स पढ़ा रहे हैं। वरना बीटेक करके, बीबीए करके, बीसीए करके, एमबीए करके, बीए करके लोग इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। अकेला जितने 350 अराउंड टीचर्स हैं उनमें मुझे लगता है अकेला मैं एक ऐसा टीचर हूं जो अपने कोर सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूं कि मेरा कोर सब्जेक्ट भी इंग्लिश और मेरा टीचिंग का सब्जेक्ट भी इंग्लिश। मैं चैलेंज करता हूं जितने लोग पढ़ा रहे हैं उनमें कोई भी इंग्लिश। हालिम क्यों, अच्छा आप पाकिस्तान से हैं, गुड, वेरी गुड सर, थैंक यू वेरी मच, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा आपको, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। अपैथेटिक, न्यूट्रल, इनडिफरेंट, नॉनशलेंट, 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 नॉनशलेंट समझते हैं ना, उदासीन, कि बिल्कुल मैं आपकी तरफ से ऐसा बेपरवाह हो जाऊं कि आप अच्छा करें बुरा करें मैं ध्यान ही नहीं दूं, तो मैं नॉनशलेंट हूं, मैं न्यूट्रल हूं, आपसे बिल्कुल भी कंसर्न्ड नहीं हूं, अनकंसर्न्ड। नेक्स्ट देखिए, फिर एक नया वर्ड आपको देता हूं, नॉन प्लस्ड, एडजेक्टिव है ये भी, नॉन प्लस्ड, नॉन प्लस्ड। नहीं शाहबाज खान, आपको ब्लॉक नहीं किया, आपको ब्लॉक नहीं किया, लेकिन किसी को भी टीचर की क्वालिफिकेशन पूछने का राइट नहीं है। उनको, आपको शाहबाज खान आई एम सॉरी, बिल्कुल नहीं किया। वो बंदा मेरी क्वालिफिकेशन पूछ रहा था, मैंने क्या क्वालिफाई कर रखा है। भाई तुम पढ़ने आए हो मेरे चैनल पे, मैं तुम्हारे चैनल पे नहीं गया ना, मैं तुम्हारे चैनल पे जाऊं बदतमीजी करूं तो मुझसे पूछो कि सर कुछ पढ़े लिखे हो क्या, नहीं ना।
और मैं मेरे चैनल पे पढ़ने आए और मुझसे पूछ रहे हो। नॉन प्लस्ड, नॉन प्लस्ड का मतलब है कंफ्यूज्ड। नॉन प्लस्ड का मीनिंग है कंफ्यूज्ड, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। जिसे भौचक बोल रहे हो ना सर आप, कि भौचक, भौचक के लिए यूज होता है टेकन अबैक, टेकन अबैक, हक्का बक्का। टेकन अबैक को कहते हो हक्का बक्का, हक्का बक्का, टेकन अबैक। कंफ्यूज्ड, bewildered, ये कंफ्यूज तो समझते हो ना, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। पजल्ड, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, दिस इज पजल्ड। दिस इज रिडल्ड, रिडल्ड कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, दिस इज एनिगमेटेड, दिस इज एनिगमेटेड, एनिगमेटेड, एनिगमेटेड। अच्छे वर्ड से देखते जाइए, नॉनशलेंट, नॉन प्लस्ड। और फिर एक नया वर्ड मैं आपको देता हूं, टर्जिड और टर्बिड, टॉरिड, तीन वर्ड्स, टर्जिड, टर्बिड एंड टॉरिड, टर्जिड, टर्बिड एंड टॉरिड। अमन वर्मा जी आप कैसे हैं? शुभम सिंगला जी, शुभम सिंगला, अच्छा अनीता सिंगला जी से जो आप लिख रहे हैं वो शुभम सिंगला जी हैं। सर मुझे पता चला कि शायद आपने बीच बीच में कल कुछ कमेंट्स किए और मैथ्स के टीचर की क्लास को शायद आपने डिस्टर्ब किया है ना, इसलिए सर नाराज हो गए। और उनके इसलिए जैसे अभी एक बच्चा कर रहा था तो मैंने भी एक को ब्लॉक करा दिया है ना, मैं अनब्लॉक करवा दूंगा आपको, लेकिन आप सॉरी बोलिए। नहीं, टॉरिड, टर्जिड और टर्बिड, तीनों वर्ड्स मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। कल जो हमारी मैराथन क्लास होगी उस मैराथन क्लास में आंसर बताएंगे आप लोग बताएंगे आंसर, मैं नहीं बताऊंगा। टर्जिड, टॉरिड और टर्बिड। अच्छा, ब्लू इंक नहीं है क्या, ब्लैक इंक? तो मैं एक, हाँ जी। नाउ लिसन, नाउ वी गोइंग टू स्टार्ट आवर ग्रामर क्लास। अच्छा, ग्रीन विजिबल नहीं है। अब मैं आपको टर्जिड, TURGID टर्जिड, टॉरिड, TORRID टॉरिड और टर्बिड, TURBID टर्बिड। ओके, नहीं सर ब्राइट नहीं है, टॉरिड ब्राइट नहीं है। नाउ लिसन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर ग्रामर क्लास, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर ग्रामर क्लास। और ग्रामर में जो टॉपिक मैं आपको दे रहा हूं वो है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। बिलीविंग दिस के मोस्ट ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। तो मेंस के जो 200 क्वेश्चंस आपको इंग्लिश के मिलने वाले हैं ना, मेंस के जो 200 क्वेश्चंस आपको इंग्लिश के मिलने वाले हैं, शुभम सिंह कीचड़ वाला ना, पंकिल हाँ सर, एम स्किल क्लासेस की ऑल टीम से आप सॉरी बोल रहे हैं। अच्छा, आई रियली सॉरी फ्रॉम डेप्थ ऑफ माई हार्ट। शुभम सिंगला जी सर बहुत सॉरी बोल रहे हैं। कैसे अनब्लॉक करेंगे हम उनको? शुभम सिंगला सर हम क्लास के बाद आपको अनब्लॉक कर देंगे, आज की क्लास के बाद। आज की क्लास के बाद हम आपको अनब्लॉक कर देंगे, आज की क्लास के बाद।
अब देखिए, आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ग्रामर में, वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो देखिए जरा कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। जब आप कभी मेंस का प्रिपरेशन करेंगे, वैसे तो अब उसमें भी आते हैं, शुभम सिंगला, इट्स वेरी राइट, गुड। हम क्लास के बाद, इस मेरी जस्ट क्लास के बाद हम आपको अनब्लॉक कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। एक्टिव वॉइस में मैं कहता हूं, रजनी सिंग्स अ लवली सॉन्ग, रजनी सिंग्स अ लवली सॉन्ग, एक्टिव वॉइस है। रजनी सिंग्स अ लवली सॉन्ग, ये रजनी, ये सब्जेक्ट है। एक्टिव वॉइस में मेरा सब्जेक्ट खुद ही सक्रिय होता है। मेरा सब्जेक्ट यानी कर्ता, डूअर, परफॉर्मर, एक्टर, काम को करने वाला, एक्ट को करने वाला। महेंद्र गौठान सर, मैं कहां से हूं? सर पिछले 10 साल से मैं दिल्ली में सेटल्ड हूं। सर हाँ, नॉन प्लस, बिल्कुल ठीक कहा आपने ज्योति प्रकाश बेटे, कि समझने में असमर्थ, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाए कि आप कह क्या रहे हैं। एम स्किल क्लासेस का ये व्हाट्सएप नंबर यहां दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप नंबर से जुड़ते जाइए, आपका ग्रुप बनेगा। अच्छा, महेंद्र चौहान सर, आप उत्तराखंड से हैं, वेरी ग्लैड टू सी यू हियर। बबीता जी, ये नीचे व्हाट्सएप है, एम स्किल फाउंडेशन का ये व्हाट्सएप है, धीरे धीरे ग्रुप बन रहा है, और ग्रुप में केवल आप टीचर के साथ जुड़ेंगे। स्टोइक का मीनिंग, स्टोइक का मीनिंग महेंद्र गोथान सर, स्टोइक का मीनिंग है वन हु फील्स पेन एंड प्लेजर इक्वली इन अ बोथ मैनर, इक्वली इन अ बोथ मैनर, वन हु फील्स पेन एंड प्लेजर बोथ इन अ इक्वली मैनर, जो पेन को, जो प्लेजर को एक जैसे तरीके से लेता है, जो न सुख में सुखी होता है न दुख में दुखी होता है, वो इंसान स्टोइक कहलाता है। वन हु टेक्स पेन एंड प्लेजर इन इक्वली सेम मैनर। गोविंद सर बहुत लेट पहुंचे हैं आप क्लास में, है ना। एंड महातो सर, गुड मॉर्निंग सर, महातो सर। गोविंद भारती सर, गुड मॉर्निंग। अच्छा, ममता गढ़वाल जी कैसे हैं आप? गोविंद भारती, हाँ, आप झारखंड से हैं। दिलीप सर झारखंड से हैं, झारखंड में कौन सा शहर? ओके, तो ये रजनी जो है ये सब्जेक्ट हो गई। सब्जेक्ट को क्या क्या बोल सकते हो? ये डूअर है, ये परफॉर्मर है क्योंकि काम को कर रही है, ये डूअर है, ये परफॉर्मर है, ये एक्टर है माने अपने एक्ट को कंप्लीट करेगी, और ये इसकी वर्ब है। और क्या गाती है रजनी? गाने का प्रभाव जिस चीज पे पहुंचता है वो चीज ऑब्जेक्ट बन जाती है, वो चीज ऑब्जेक्ट बन जाती है। आपकी क्रिया का प्रभाव जिस चीज पर पड़ता है वो चीज ऑब्जेक्ट बन जाती है। तो क्या गाती है रजनी? उसकी गाने की क्रिया पहुंच रही है अ लवली सॉन्ग, गाने की क्रिया सिंग पे जा रही है, तो सॉन्ग ऑब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट रखा, उसके बाद आपने ये वर्ब रख ली यहां पर, और आपने ऑब्जेक्ट रख लिया, और इसको पहचान लिया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। पहचानना बहुत जरूरी है, आगे रूल डिस्कस कर रहे हैं, हम सारे रूल डिस्कस कर रहे हैं ए टू जेड। फिर नीचे आइए, पैसिव वॉइस। आप ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाइए, ठीक है, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाइए, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रख लीजिए। ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाइए, वर्ब की थर्ड फॉर्म रख लीजिए, हर पैसिव में यही होगा, और लास्ट में ले जाओगे बाय प्लस सब्जेक्ट। सारे रूल कराऊंगा, पूरे रूल बहुत डिटेल में कराऊंगा, एक पूरी क्लास में तो रूल ही रूल होते हैं। इट मीन्स कि ये जो रजनी वाला स्टेटमेंट मैंने आपको दिया, ये जो रजनी वाला स्टेटमेंट मैंने आपको दिया, इसका पैसिव कैसे बनेगा ये देखिए। अ लवली सॉन्ग, a lovely song is sung,
A lovely song is sung by Rajni. A lovely song is sung by Rajni. ऑब्जेक्ट को पहले ले आया, a lovely song, ऑब्जेक्ट पहले आ गया। प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस पैसिव में बना रहा हूं, सो प्रेजेंट इंडेफिनेट में इज एम आर लगाते हैं, तो मैंने इज लगा दिया और फिर ये V3 लगा दी, सिंग सैंग संग, सिंग सैंग संग, और सब्जेक्ट को मैं बाद में ले गया बाय रजनी, सब्जेक्ट को मैं बाद में ले गया बाय रजनी। ग्रामर की क्लास शुरू हो गई है। अच्छा, रुद्रप्रयाग उत्तराखंड से है राजेश जी। अ लवली सॉन्ग, बिल्कुल सर, मंडेलिया सर, सोहित मंडेलिया सर, आपका बिल्कुल ठीक है। संग ये थर्ड फॉर्म है, सोहित मंडेलिया जी, संग थर्ड फॉर्म है, सिंग सैंग संग, वेरी गुड, ग्रेट। अब देखिए, जैसे मैंने लिखा एक्टिव में, मैंने लिखा राजेश प्लेड क्रिकेट, राजेश प्लेज क्रिकेट वेल, राजेश प्लेड क्रिकेट वेल, एक्टिव है, राजेश प्लेड क्रिकेट वेल। और मैंने जब इसका पैसिव बनाया तो मैंने क्रिकेट को सबसे पहले लिखा क्योंकि ये मेरा ऑब्जेक्ट है। टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्लेड। तो अब मैं क्रिकेट के लिए वॉज लगाना पड़ेगा क्योंकि पास्ट का सेंटेंस है। क्रिकेट वॉज प्लेड, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय राजेश, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय राजेश, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय राजेश। ये पैसिव है। क्रिकेट को सबसे पहले लाओ क्योंकि सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब उसके साथ लगाओ, वॉज को वर्ब का थर्ड फॉर्म रखो, प्लेड, प्ले, प्लेड, प्लेड। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने रूल्स। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत लेंथी चैप्टर है, काफी दिन लेता है, ये काफी सारी क्लासेस लेता है। उमर अली सर, थैंक यू वेरी मच। रमेश शर्मा जी, राम राम सर। विशाल बल्दिया सर, अ लवली सॉन्ग इज संग बाय रजनी, क्रिकेट इज प्लेड वेल बाय राजेश, क्रिकेट इज प्लेड वेल बाय राजेश। शहबाज खान जी सर आगे रूल बता रहा हूं ना, पूरे रूल बता रहा हूं। प्रेजेंट इंडेफिनेट में भी इज एम आर होता है सर, शाहबाज खान सर, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी इज एम आर होता है। पूरी एक क्लास रूल्स में लग जाएगी। बस अब रूल शुरू होते हैं। रूल नंबर 1, 2, 3 से देखते जाइए पूरे। प्रेजेंट इंडेफिनेट और कंटिन्यूअस दोनों में इज एम आर लगता है, बस वर्ब का फर्क पड़ जाता है। कंटिन्यूअस में बीइंग भी होता है, BEING, और इंडेफिनेट में कोई बीइंग जैसी चीज नहीं होती है। अब सर रूल लीजिए आप। And remember the point कि this is vice versa. Remember the point, this is vice versa. सर वेल यूज करेंगे। क्रिकेट इज प्लेड वेल, वेल एडवर्ब है ना, प्लेड वर्ब है, वर्ब के बाद आएगा एडवर्ब। कैसे खेलता है? बढ़िया खेलता है। क्रिकेट इज, गिव मी योर व्हाट Shahbaz Khan, give me your blessings, may God bless you, be successful, be successful। ईश्वर आपको बहुत सक्सेसफुल करें, आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ें। हाँ जी, लेकिन याद रखिए कि एक्टिव से पैसिव भी बनता है और पैसिव से एक्टिव भी बनता है। एग्जाम में दोनों चीजें पूछी जाती हैं। सेंटेंस को पढ़ के समझ लेना है कि अगर
कि अगर एक्टिव में दिया होगा, ओके, हम जो रूल्स पढ़ रहे हैं, अब हमारे रूल्स स्टार्ट हो गए एक्टिव से पैसिव में बदलने के। एक्टिव से पैसिव भी बनता है, पैसिव से एक्टिव भी बनता है, एग्जाम में दोनों पूछे जाते हैं। मेंस एग्जाम में जो 200 क्वेश्चंस होते हैं एक नंबर के, उनमें से 80-90 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, 80-90 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं नरेशन और वॉइसेस मिलाकर। नरेशन और वॉइसेस मिलाकर 80-90 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, 70-80 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो अगर नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पर, और अगर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पर अगर आपका बढ़िया कमांड हो जाता है तो आप याद रखिए, अगर अच्छा कमांड हो जाता है तो आप याद रखिए कि ये चीजें आपको करीब 30-40 क्वेश्चंस ये बन जाएंगे और 30-40 वो बन जाएंगे नरेशन वाले, और 200 क्वेश्चन है, तो 2 चैप्टर्स में से इतना सारा पूछा जाता है। इसलिए अब मैंने इस चैप्टर को लिया है। तो रूल नंबर 1 में आपको देता हूं। रूल नंबर 1 है कि एक्टिव का वर्ड्स ऑर्डर ये है, एक्टिव का वर्ड्स ऑर्डर ये है, क्या? ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। लेकिन रूल नंबर 1 कहता है कि पैसिव का वर्ड्स ऑर्डर कुछ यूं है, ऑब्जेक्ट प्लस जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी, आगे बताते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस V3, हमेशा हर पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, एंड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। कैसे? अगर ही है तो बाय हिम कर दो, शी है तो बाय हर कर दो, दे है तो बाय दैम कर दो, आई है तो बाय मी कर दो, यू है तो बाय यू कर दो, वी है तो बाय अस कर दो। क्रिकेट वॉज प्लेड वेल बाय राजेश। सोहित मंडेलिया सर, आप वेल को भूल गए। वेल लगेगा प्लेड के बाद, वेल कहां लगेगा? प्लेड के बाद वेल लगेगा। क्रिकेट वॉज प्लेड वेल बाय राजेश। सर वेल यूज हम करेंगे ना दिलीप सर, हम वेल यूज करेंगे, और कहां पे लगाएंगे? प्लेड के बाद। प्लेड इज वर्ब, और वर्ब के बाद ही तो एडवर्ब लगेगा ऑब्वियसली। बिना वेल के तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, एग्जाम में आपका ऑप्शन ही रॉन्ग हो जाएगा। ये तो रूल नंबर 1 था कि आपके पास जो सबसे पहले जो सब्जेक्ट होता है आपके सेंटेंस में करता, जब आप पैसिव वॉइस बनाते हो तो आप उसे उठा के सबसे लास्ट में ले जाते हो। आपके सेंटेंस में जो सबसे पहले होता है, जिसको आप सब्जेक्ट बोलते हो, जिसको आप कर्ता बोलते हो, आहा, थैंक्स ज्योति जी, थैंक यू, रमेश शर्मा जी सर राम राम, मोहित यादव सर राम राम। दिक्कत आ रही है? किसी ने लिखा तो नहीं? शाहबाज खान सर, ये क्लास बहुत दिन से चल रही थी। हाँ, आवाज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? मेरी वॉइस क्लियर है, ऑडिबल है? ऑडिबल है मेरी वॉइस? वो मेरी वॉइस आपको ठीक से सुनाई पड़ रही है? इट्स क्लियर? हाँ, आवाज इको हो रही है। इको कहां से हो रही है? थोड़ा सा माइक को और नीचे लगाकर देखूं क्या? मैंने माइक को थोड़ा सा नीचे खिसकाया है, शायद कुछ फर्क पड़े। अच्छा, वॉल्यूम ही नहीं आ रहा, वॉल्यूम नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही, दिक्कत है माइक की। करेक्ट कर रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं, टेक्निकल टीम के लोग बैठे हैं, करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो वॉइस को। हो गया सर, करेक्शन हो गया, रेक्टिफाई हो गई वॉइस, देयर इज नो प्रॉब्लम नाउ प्लीज। जो सबसे पहले यहां था जो सब्जेक्ट, उसे आप सबसे बाद में ले आए, यहां पर उठाकर एक्सचेंज कर दिया, और जो ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में चला गया था ना, उस ऑब्जेक्ट को उठा के आप यहां पे ले आए आप सबसे पहले। फर्स्ट रूल कहता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दीजिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए, दोनों के प्लेसेस को
एक्सचेंज कर दीजिए दोनों के प्लेस को। वॉइस क्लियर है इश्तियाक जी? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो ये दोनों की जगह बदल दी आपने, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, दोनों की जगह बदल दी। दिस इज द फर्स्ट रूल। जो रजनी वहां पहले था वो रजनी बाद में चला गया था, बाय रजनी। ओके, जो राहुल वहां पहले था वो राहुल सबसे लास्ट में चला गया था, बाय राहुल। लवली सॉन्ग शुरू में आ गया था, क्रिकेट शुरू में आ गया था। अब रूल नंबर 2 देखिए। रूल नंबर 2 कहता है read the sentence carefully. Read the sentence carefully and recognize its subject, tense and number of the subject. And number of the subject. Number of the subject. सबसे पहले आप अपने सेंटेंस को पूरे ध्यान से पढ़िए। आप सेंटेंस को पूरे ध्यान से पढ़िए, उसके टेंस को पहचानिए, सब्जेक्ट को पहचानिए कि कर्ता कौन है, उसका नंबर भी ध्यान से पहचानिए कि सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है, सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है, और उसका पर्सन भी पहचान लीजिए कि आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन है। ठीक है, कि आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन है, और वो सिंगुलर है कि वो प्लूरल है। अपने सब्जेक्ट के नंबर को पहचानिए, अपने सब्जेक्ट के पर्सन को पहचानिए, अपने सब्जेक्ट को पहचानिए और उसके टेंस को पहचानिए। क्यों? क्योंकि यही 3 चीजें हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं कि आगे आपको कौन सी वर्ब लगानी है, कैसी वर्ब लगानी है, आपको पहचान लेना है। ये 3 चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं, नंबर, पर्सन और टेंस, जो आगे आपको गाइड करेंगी कि पैसिव वॉइस में कौन सी वर्ब लगानी है। रूल नंबर 3 पे आ जाइए। स्टेप बाय स्टेप पूरा बता रहा हूं मैं आपको। देखिए, अगर एक्टिव में जो अगर पैसिव अगर एक्टिव सेंटेंस आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मिला है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मिला है, अगर एक्टिव सेंटेंस आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मिला है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मिला है, और अगर आप उसका पैसिव वॉइस बना रहे हैं, तो आपको याद रखना है कि इन दोनों टेंसेस के लिए पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब आप लगाओगे वो या तो इज होगी, या तो एम होगी, या तो आर होगी, या तो इज होगी, या तो एम होगी, या तो हाँ व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा बेटा, उसमें टीचर होंगे और एडमिन होंगे। हाँ, किस नंबर पे? चैट व्हाट्सएप रूम, चैट व्हाट्सएप रूम जो लिखा हुआ है बेटे, एम स्किल मैथ्स का भी ग्रुप है, इंग्लिश का भी बन रहा है,
इंग्लिश में इंग्लिश वाले सर होंगे और एडमिन होंगे, और मैथ्स में और इंग्लिश में मैं और एडमिन, और मैथ्स में मैथ्स वाले सर और एडमिन। देखिए यहां पर अगर एक्टिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मिल रहा है तो उसका पैसिव वॉइस बनाने में आप ध्यान रखिए, उसका पैसिव वॉइस बनाने में आप ध्यान रखिए कि आपको पैसिव वॉइस का मैं इज या एम या आर हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। यू आर, वी आर, दे आर, यू आर, वी आर, दे आर, ही इज, शी इज, राम इज, मोना इज, सोहन इज, इश्तियाक इज, शाहबाज इज, शोभित मोहित इज, आई एम। ये देखिए सबसे जरूरी रूल है। एक्टिव के सेंटेंस को पहचाना, पहचान के उसका सब्जेक्ट देखा, उसका पर्सन देखा, उसका नंबर देखा, उसका टेंस देखा, क्योंकि यही चीजें डिसाइड करेंगी कि आगे आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है। सो कंटिन्यूअस हो या इंडेफिनेट हो, दोनों की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है। रूल नंबर 4 पे आ जाइए। लिस्ट बड़ा अच्छा सा रूल है। रूल कहता है, देखिए क्या, कि अगर एक्टिव टेंस, एक्टिव का जो सेंटेंस आपको मिला है, अगर एक्टिव का सेंटेंस आपको मिला है और अगर वो कंटिन्यूअस टेंस में है, आप उसको पहचान रहे हैं कि वो कंटिन्यूअस टेंस में है, आपने उसको पहचान लिया। जी आर गढ़वीर सर, गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू, हाउ इज लाइफ। अगर आपने अपने एक्टिव सेंटेंस को पहचान लिया कि वो कंटिन्यूअस टेंस में है, तो आप क्या करो, कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाने में आपको ध्यान रखना है बीइंग प्लस V3। बीइंग लगाना जरूरी है, बीइंग प्लस V3। लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। हिमांशु भारद्वाज सर, शैलेश यादव सर, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। हाँ, तो उसके लिए क्या करोगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को बाहर निकाल दो, कंटिन्यूअस की बात करो केवल, कि उसमें कंपल्सरीली बीइंग लगेगा और बीइंग लगने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तब पैसिव वॉइस बनेगा। दो कंटिन्यूअस टेंसेस का पैसिव वॉइस बनता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। और उसको बनाने के लिए आपको बीइंग लगाना पड़ेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगी। बीइंग लगाना पड़ेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगी। किसमें? पैसिव वॉइस में। राइट? किसको माइनस कर देना है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को माइनस कर देना है। मैं फिफ्थ रूल आपको दे रहा हूं। फिफ्थ रूल है, इफ the given active sentence is in all three perfect tense, use
अब जो सेंटेंस आपको मिला, जो एक्टिव में सेंटेंस आपको मिला, वो परफेक्ट टेंस में है। एक्टिव में जो सेंटेंस आपको मिला वो परफेक्ट टेंस में है। हो सकता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हो सकता है पास्ट परफेक्ट टेंस, हो सकता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तीनों परफेक्ट टेंस में से कोई सा भी हो सकता है। जो एक्टिव सेंटेंस आपको मिला वो तीनों में से कोई भी हो सकता है, वो तीनों में से कोई भी हो सकता है। इसलिए उसके बाद अगर आप सपोज करिए कि अगर पास्ट परफेक्ट है तो आपको हैड लेना पड़ेगा, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो आपको हैज या हैव लेना पड़ेगा, और अगर फ्यूचर परफेक्ट है तो आपको विल हैव या शैल हैव लेना पड़ेगा, या तो विल हैव या तो शैल हैव लेना पड़ेगा। तीनों परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं कि भाई अगर परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में जाओगे तो हैड लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में रहोगे तो हैज लगेगा या हैव लगेगा, और फ्यूचर के परफेक्ट में चले जाओगे तो विल हैव और शैल हैव लगेगा। और उसके बाद बीन लगाना कंपलसरी है, बीन लगाना कंपलसरी है, और उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बिना बीन लगाए बनेगा नहीं। परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बिना बीन लगाए नहीं बनेगा। जब तक बीन नहीं लगाएंगे पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। फिर पहचानिए, फिर देखिए, ऑल थ्री परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस are never changed into passive voice। तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कभी भी पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते। तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते। ये जो नंबर हम दे रहे हैं, आप इस नंबर पे अपने नंबर से मैसेज कर दीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ये आप इससे इंग्लिश के नंबर में ऐड हो जाएंगे, इंग्लिश के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। और उस व्हाट्सएप ग्रुप में सिमरन कौर बेटे, उस व्हाट्सएप ग्रुप में केवल हम सिर्फ पढ़ाई की बातें करेंगे। अनीता रानी बेटा, आप बिल्कुल, आप अगर नाम देना उसमें नहीं चाहते हैं तो नाम मत दो। अगर गर्ल्स अपना नाम उसमें लिखना नहीं चाह रही हैं तो नाम मत दो, केवल आप अपना नंबर ही सेव करा दो। हम आपका नाम जानने की कोशिश नहीं करेंगे, ओके, कोई भी। और केवल हम उसमें पढ़ाई की बात करेंगे। कोई पर्सनल यारी दोस्ती जो भी करने की कोशिश करेगा, किसी का नाम वाम पूछने की कोशिश करेगा, उसको फौरन हम वहां से ब्लॉक कर हटा देंगे वहां से, है ना। बहुत डिसिप्लिन रहिए। पढ़ाई के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है डिसिप्लिन। जो भी डिसिप्लिन है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हम आप अगर रियली, शाहबाज खान सर, अगर आप रियली मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। बेटा इसके जस्ट बाद ज्योति प्रकाश, इन सारे रूल्स के जस्ट बाद एग्जांपल्स, पहले एक बार पूरे रूल तो समझ लो। एग्जांपल तो इतने दूंगा भी, आप देखते जाओ, लेकिन पहले रूल्स पूरे ध्यान में बिठाते जाओ कि किसमें क्या क्या लगेगा। इसके बाद सारे एग्जांपल्स ही आ रहे हैं। तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई पैसिव वॉइस नहीं बनता। तीनों परफेक्ट टेंस का कोई पैसिव वॉइस, परफेक्ट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता, पास्ट कंटिन्यूअस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करिए कि ऐसा क्यों नहीं होता। परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो आप बीन यूज करते हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो आप बीन यूज करते हो ना, वो बीन आपने पहले ही कहां लगा लिया, वो तो परफेक्ट में ही लगा लिया। परफेक्ट कंटिन्यूअस का बीन आप ऑलरेडी परफेक्ट में ही लगा के बैठ गए। आप परफेक्ट में ही लगा के बैठ गए तो अब परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगाओगे। इसलिए हमने परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और किसका नहीं बनता, जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है ना, उसका भी।
4 टेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। इन 4 टेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, आपको याद रखना है। रूल नंबर 8 पे आइए। रूल 8 कहता है कि रूल 8 कहता है कि वेग सब्जेक्ट्स कौन से वाले करता? वेग VAGUE वेग। हां, ये मोबाइल नंबर है रमेश शर्मा जी, और ये मोबाइल नंबर व्हाट्सएप ग्रुप का है। 2 व्हाट्सएप ग्रुप बन रहे हैं। मैथ्स वाले सर के साथ भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप बन रहा है, जिसमें मैथ्स के सर हैं और एम स्किल फाउंडेशन के डायरेक्टर सर हैं जो एडमिन है, राइट। जो इंग्लिश वाला ग्रुप है उसका भी व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसमें इंग्लिश का टीचर माने मैं आपके साथ हूं, एंड द डायरेक्टर ऑफ एम स्किल फाउंडेशन इज ऑल्सो देयर। ठीक है, एडमिन सारी चीजों को वॉच करेंगे आपके ना, हम क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, मैं क्या पढ़ा रहा हूं। आप सिमरन कौर बेटा, कौन सा पॉइंट दोबारा से समझना है? मैं चलो एक बार फिर से बोलता हूं, मैं पूरे रूल के पॉइंट्स आपको समझाता हूं। सिमरन ध्यान से सुनिए गुड़िया। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर दीजिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर दीजिए। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर दीजिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर दीजिए। जब आप पैसिव बना रहे हो तब पैसिव बनाने में यह करना पड़ेगा। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाना पड़ेगा। पूरे सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए, जिसका पैसिव वॉइस बनाना है ध्यान से पढ़ के उसका सब्जेक्ट देखिए, उसका पर्सन देखिए, उसका नंबर देखिए। सब्जेक्ट देखिए, नंबर देखिए, पर्सन देखिए, सिंगुलर प्लूरल देखिए, टेंस देखिए, क्योंकि यही चीजें डिसाइड करेंगी कि आगे हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी। नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस 2 टेंस आपको मिल रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब इज MR होनी चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अगर पैसिव में ले जाना है तो इज MR के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइए, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट को या कंटिन्यूअस को किसी को भी अगर पैसिव वॉइस में ले जाना है तो इज MR लगाइए और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अगर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बना रहे हो तो बीइंग जरूर लगाओ, BEING। कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बना रहे हो तो बीइंग लगाओ, BEING, और बीइंग लगाकर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ। लेकिन कंटिन्यूअस टेंस बनाने में याद रखो कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस कभी बनाया नहीं जाता। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस केवल एक्टिव में ही होता है। आप कभी भी उसका पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश मत करिए, उसे एक्टिव में ही लिखा रहने दीजिए। किसको? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को। और अगर आपके पास परफेक्ट टेंस है, अगर आपके पास 3 परफेक्ट टेंस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो आप इनका पैसिव लगाने में बीन लगाइए, BEEN बीन लगाइए और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए। बीन लगाइए और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए। और किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस मत बनाइए। यानी 4 तो वैसे ही माइनस हो गए, फ्यूचर कंटिन्यूअस को माइनस कर दिया और तीनों के तीनों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को माइनस कर दिया। 12 टेंसेस में से बचते हैं आपके पास केवल 8, यानी 8 टेंसेस पर रूल फॉलो करने पड़ेंगे और 8 का ही एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव बनाया जाएगा। अब जो रूल मैंने आपको दिया है वेग सब्जेक्ट्स, 5 मिनट है। अब जो मैंने आपको दिया है कि वेग सब्जेक्ट्स, बताइए वेग सब्जेक्ट्स के बारे में। वेग सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? वेग सब्जेक्ट्स होते हैं समवन, समबडी, दे, पीपल। वेग का मतलब है नॉट क्लियर। मोबाइल नंबर दिया हुआ है रमेश शर्मा जी, मैं दोबारा लिखा देता हूं आपको। हाँ, ओके। वेग सब्जेक्ट्स का मतलब है समवन, अस्पष्ट, पता ही नहीं है कि किसने किया है।
somebody पता ही नहीं है कौन है, वेग सब्जेक्ट का मतलब है अस्पष्ट, अस्पष्ट। someone, somebody, people, लोग, जैसे आप गवर्नमेंट भी बोल देते हो कई बार। तो ऐसी कोई भी चीज वेग सब्जेक्ट्स की कैटेगरी में आती है जो क्लियर नहीं होती, जो समवन या somebody या people वगैरह होती है, इनको, इनके साथ क्या रूल काम करता है कि दे आर नॉट मेंशन्ड, दे आर नॉट मेंशन्ड इन। अच्छा, 6th पॉइंट आप पूछ रहे हैं, कोई बिटिया पूछ रही है 6th पॉइंट, तो तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस का कभी पैसिव वॉइस नहीं बनता। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो ये जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसका कोई कभी टेंस मत चेंज करो, ये जैसे लिखे हुए हैं वैसा का वैसे ही लिखा रहने दो, क्योंकि इनके पैसिव वॉइस कभी बनते ही नहीं है। इन तीनों के कभी पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं, उन्हें चेंज करने की कोशिश मत करो। ये 6th पॉइंट है जो आप पूछ रहे थे, वो बताया है मैंने। समवन और somebody को, नो वन, नोबडी को, पीपल को, आपको इसको किसी को भी लास्ट में अपने सेंटेंस में बाय पीपल, बाय समवन, बाय somebody करने की जरूरत नहीं है। इनकी जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर कंसिडर्ड व्हाट, दे आर कंसिडर्ड एज वेग सब्जेक्ट्स। कैसे होते हैं? वेग सब्जेक्ट्स, नॉट क्लियर। तो नॉट क्लियर को आपको पैसिव में इकट्ठा साथ में जोड़े रखने की जरूरत नहीं है, आप उनको खत्म कर दो, है ना। एक बार रूल जब क्लियर हो जाएंगे तो आपको बहुत आसान लगने लगेगा। फिर मैं आपको रूल देता हूं, रूल नंबर 9 पे मैं आपको पहुंचता हूं। ऑलवेज यूज, ओके, ऑलवेज यूज वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑलवेज यूज वर्ब का थर्ड फॉर्म इन पैसिव वॉइस। जब भी आप पैसिव वॉइस बनाएंगे, जब भी आप पैसिव वॉइस बनाएंगे, हमेशा आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ेगी, हमेशा आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ेगी। ऑलवेज यूज इन पैसिव वॉइस, हमेशा जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे, कोई भी टेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे, आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ेगी। और फिर मैं आपको देता हूं, पैसिव वॉइस जब भी बनाओ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, ओके। फिर मैं आपको रूल देता हूं, जिस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर, जिस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर आप सबसे पहले पैसिव वॉइस में लाए हैं, भाई जगह बदली तो सबसे लास्ट वाला सबसे पहले आ गया, पैसिव वॉइस में लाए हैं। जैसे शी था तो शी कहां पहुंच गया? वो पहुंच गया बिल्कुल लास्ट में, ओके। ही था तो वो पहुंच गया बिल्कुल लास्ट में, सब्जेक्ट जो सबसे पहले था वो सबसे बाद में आ गया। जब आप पैसिव बनाने लगे तो वो ऑब्जेक्ट बनकर सबसे पहले, सबसे बाद में चला गया। उसको बाय हिम, बाय हिम किसका बनेगा? ही का। उसको बाय हिम, बाय हर, बाय हर किसका बनेगा? शी का। बाय हर किसका बनेगा? शी का। बाय हिम, बाय हर, बाय दैम, बाय दैम किसका बनेगा? बाय दे, दे का बाय दैम बन जाएगा, दे का बाय दैम बन जाएगा, ही का बाय हिम बन जाएगा, शी का बाय हर हो जाएगा, और यू का बाय योर हो जाएगा, यू का बाय, यू का बाय यू हो जाएगा, यू का बाय यू हो जाएगा, और वी का बाय अस हो गया। और ये सबसे कहां जाके लास्ट में लगेंगे? बिल्कुल सबसे ज्यादा लास्ट में जाके लग जाएंगे। सेंटेंस के शुरू में शी था, आपने जब पैसिव वॉइस बनाया तो आपने लिखा बाय हर। आपके सेंटेंस के शुरू में दे था तो आपने उसको पैसिव में लिखा बाय देम। आपके सेंटेंस के सब्जेक्ट में वी था, आपने लिख दिया बाय अस। ऐसा करना पड़ा आपको। ये इतने रूल आपके पास हैं, ये इतने रूल आपके पास हैं, और इन्हीं रूल्स पर बेस्ड मैं आपको ग्रामर के सेंटेंसेस
प्रोनाउन का सब्जेक्ट चेंज सर, प्रोनाउन जैसे आई भी प्रोनाउन है, तो आई का तो बाय मी हो जाता है। वो प्रोनाउन जो अपने सब्जेक्टिव केस में था ना, वो मी में चला गया, तो मी में चला गया माने वो ऑब्जेक्टिव केस में बन गया। दे जो प्रोनाउन था वो सब्जेक्टिव केस था, जब आप उसे दैम में ले गए तो वो ऑब्जेक्टिव केस हो गया। वी जो प्रोनाउन था वो सब्जेक्टिव केस था, जब आप उसे अस में ले गए तो वो ऑब्जेक्टिव केस हो गया। और उसके पहले क्या लगा दिया, और उस आपने उसके पहले अस कर दिया, जैसे वी का अस कर दिया। बाय दैम, बाय मी, बाय दैम, बाय मी, बाय हर, बाय दैम, बाय मी, बाय हर, बाय अस, बाय अस। जो भी आपका सब्जेक्ट था आप उसका ऑब्जेक्टिव केस बनाइए, और ऑब्जेक्टिव केस बनाकर आप उसके पहले अपना बी वाई बाय लगा दीजिए। बहुत बड़ा चैप्टर है। 81 है कि 91? क्या सर, कहां पर 81 और 91? मैं समझ नहीं पाया। बस खत्म करें क्या इसको? अच्छा, आज केवल आपके रूल हो पाए हैं, आज केवल आपके सारे रूल हो पाए। ये 10 रूल्स जो हैं, जो ये मैंने आपको दिए हैं, इन 10 रूल्स से अब आप सीधे आएंगे, एक एक करके आप टेंस के हिसाब से, एक टेंस के हिसाब से पूरे 8 टेंस, एक टेंस के हिसाब से पूरे। शुभम श्रीवास्तव जी, जी हाँ, आपका ये नंबर है, यहां पर मोबाइल नंबर है, हम इसको, आप हमारे नंबर में जुड़ जाइए ना सर। एक बार नंबर और लिख दीजिए, हमने नंबर दिया है आपको, हम अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, हुसैन सर। हाँ, आपका भी नंबर है। धीरे धीरे आपका अभी ग्रुप बन जाएगा, आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, और फिर आप दोनों सब्जेक्ट्स इंग्लिश और मैथ्स दोनों की पढ़ाई करेंगे। अच्छा।